Enemy property refers to property or assets held or managed on behalf of an enemy subject or an enemy company. So enemy property किसको बोलते हैं? Enemy property refers to the property or assets held or managed on behalf of an enemy subject और enemy company. So कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट जो मैनेज किया जाता है एनिमी के बिहाफ पे, ठीक है, एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी कंपनी, उस तरह के प्रॉपर्टी को बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी. सो एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी और एसेट्स हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी कंपनी. एनिमी और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म मीन्स अ पर्सन और अ कंट्री हु और विच was an enemy under the Defence of India Act 1962 and Defence of India Rules 1962 or Defence of India Act 1971 and Defence of India Rules 1971. तो देखो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, देखो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आया था 1962 में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1962 में, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आया 1971 में भी आया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आया 1971 में. तो दो बार आया, एक है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 और उसके साथ है कोरिस्पॉन्डिंग रूल्स. तो उसमें अगर कोई मेंशन है एनिमी तो वही एनिमी है. सो एनिमी या एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म मीन्स एनी पर्सन, आदमी हो सकता है, मतलब आदमी मतलब मेल फीमेल अदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई देश भी हो सकता है. हु और विच वाज एन एनिमी, और वो मतलब वो एनिमी होना चाहिए जो एनिमी था. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 उसके एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एनिमी में मेंशन था तो हम उसको एनिमी बोलेंगे. टू एडमिनिस्टर द एनिमी प्रॉपर्टीज़, द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1968. सो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कब आया था? 1968 में. सो एडमिनिस्टर द एनिमी प्रॉपर्टीज़, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? 1968 में. एनिमी प्रॉपर्टी लॉ एम्पावर्ड द कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया. CEPI का फुल फॉर्म क्या है? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया under Ministry of Home Affairs to manage and preserve the enemy properties. So enemy property law empowered the custodian of enemy properties in India, enemy custodian of enemy properties in India under Ministry of Home Affairs. So Ministry of Home Affairs के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है CEPI, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया. इसको एम्पावर कर दिया गया ताकि वो मैनेज कर सके और प्रिजर्व कर सके कोई भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ को. In 2017, the Enemy Property Amendment and Validation Act was enacted, which allows transfer of enemy property from the enemy to other persons. तो 2017 में क्या किया गया? ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था ना, इसको इनैक्ट किया गया ताकि अलाउ कर सके जो एनिमी के प्रॉपर्टीज़ है ना वो एनिमी से किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जा सके. ये सही बात है. रिकैप करो. एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी और एसेट्स हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन enemy subject or an enemy company. Enemy or enemy subject or enemy firm means a person or country who or which was an enemy under the Defence of India Act 1962, Defence of India Rules 1962, Defence of India Act 1971, Defence of India Rules 1971. To administer the enemy properties, the Enemy Property Act was enacted in 1968. Enemy property law empowered the custodian of enemy properties in India, CEPI, under Ministry of Home Affairs to manage and preserve the enemy properties. In 2017, the Enemy Property Amendment and Validation Act was enacted, which allows transfer of enemy property from the enemy to other persons. See you next video. Till then, bye.